हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट के हर तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वो सारे कर लिए हैं। और आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस तरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये दिखने में तो बहुत इजी होते हैं बट इनकी लैंग्वेज में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स होते हैं कि इजी होने के बावजूद भी हम उसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो आइए ऐसे ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस को आज हम अपने सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 says 8 chairs from A to H are arranged in a linear row and all the chairs are facing south direction. Each chair has a different serial number among this. All the above information is not necessarily in the same order. Distance between two adjacent chair is equal. यानी कि हमें 8 चेयर्स को लीनियर रो में अरेंज करना है और उनके अलग-अलग नंबर से। यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए कि एक तो हमें जो लोगों को बैठाना है वो तो है ही, उनके साथ-साथ वो अलग-अलग सीरियल नंबर के साथ भी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द चेयर नंबर 17 इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड नाइदर ऑफ दीज चेयर इज प्लेस्ड एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। सो अब हमें यहाँ पर ये तो पता है कि चेयर ए मतलब वो जहां पर भी ए है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एवरी वन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। यानी कि ए का जो साउथ होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि जो भी उसका लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो राइट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ए के लेफ्ट में दो पोजीशंस छोड़ करके जो तीसरी पोजीशन है वहां पर 17 बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एंड नाइदर ऑफ दीज चेयर इज एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। यानी कि हमें ये भी पता है 17 के आगे भी कोई ना कोई होगा, ये एक्सट्रीम एंड नहीं हो सकता, ना ही ये इसका एक्सट्रीम एंड है और ना ही ये इसका एक्सट्रीम एंड है। तो ए के इधर भी लोग बैठे होंगे और 17 के इधर भी लोग बैठे होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, चेयर सी एंड चेयर ए आर प्लेस्ड adjacent टू ईच अदर। टू चेयर्स आर प्लेस बिटवीन चेयर सी एंड द चेयर नंबर 13। ओके, तो यहाँ पर हमें एक क्लू दिया है, चेयर सी और चेयर ए कहाँ है, एक दूसरे के अगल बगल है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सी यहाँ पर है और एक पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है कि सी आपका यहाँ पे हो सकता है। तो 1 2 3 17 आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक पर्सन यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट क्या है, टू चेयर्स आर प्लेस्ड बिटवीन चेयर सी एंड द चेयर नंबर 13। मतलब चेयर 13 और चेयर सी के बीच में दो चेयर्स आ रही हैं एंड द चेयर नंबर 13 इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ चेयर नंबर 17। यानी कि सी और 13 में दो चेयर भी आएंगी और साथ में 17 के राइट साइड पे होना चाहिए। राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो 17 के इस तरफ। और सी और 13 में दो लोग आने चाहिए। यानी कि अगर इस कंडीशन में देखें, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, दो कंडीशन, दो लोग को छोड़ करके 13 यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज 17 के राइट में आना है। दो लोग को यहाँ छोड़ करके 13 आपका यहाँ पर आ सकता है और वो 17 के राइट साइड पे भी रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर दो प्लेसेस छोड़ करके 13 जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, और अगर देखा जाए तो दो प्लेसेस छोड़ करके 13 आपका यहाँ पर भी आ सकता है। तो अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर ये 9th पर्सन हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और हमें पता है 17 जो है वो रो एंड में नहीं बैठता है। दैट मीन्स हम जो इधर वाली पॉसिबिलिटी है उसको हम नहीं ले सकते, यानी कि ये पॉसिबिलिटी सी की नहीं बनेगी। सी की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी, 13 और 17 यहाँ पर बैठेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, chair G is placed to the immediate right of chair number 13। इमीडिएट राइट ऑफ 13 यानी कि 13 के इमीडिएट राइट, राइट यानी कि इस डायरेक्शन में। 13 के राइट में G हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 13 के राइट में जो G है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पर्सन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारे 8 पीपल्स हो गए, यानी कि अब हम इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बना सकते, इतने ही लोग यहाँ पर रहेंगे। और इस वाली रो में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दो लोगों की स्पेस अभी भी हमारे पास इस रो में बाकी है। नेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन में,
minimum 3 chairs are placed between chair G and chair number 21. G और 21 के बीच में मिनिमम कितनी चेयर्स हैं? 3। तो G यहाँ पर है 1 2 3, यानी कि 21 आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर तो 1 2 3, तो आपका 21 जो है दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 21 यहाँ भी आ सकता है, एंड 1 2 3 यानी कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि 21 आपका यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम इस कॉर्नर से पकड़ते हैं तो यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पीपल कंप्लीट हो गए। और अगर हम इस वाले 21 को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये अभी 7 है, यानी कि यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन और रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। द चेयर नंबर 11 इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेयर 21। 21 के जस्ट बगल में 11 है, यानी कि 11 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इस कंडीशन में 11 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ वाली कंडीशन में ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। यहाँ से यहाँ तक भी हमारे 8 मेंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक भी 8 मेंबर्स हैं, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है? चेयर ई इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेयर 11। अब 11 के जस्ट लेफ्ट में ई प्लेस्ड है। 11 के लेफ्ट में, लेफ्ट आपका किधर है? इस डायरेक्शन में। 11 यहाँ पर है, ई आपका इधर की तरफ प्लेस्ड है। सिमिलरली 11 आपका यहाँ पर है, तो ई विल बी प्लेस्ड समवेयर बिटवीन हियर, इन तीनों जगहों पे। और अगर हम ये वाली कंडीशन को लेते हैं तो 11 के राइट लेफ्ट में ई इधर आना चाहिए। इधर आएगा तो यहाँ से ये कंडीशन जो है हमारी वो फुलफिल नहीं होगी, यानी कि हमारा एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हट गई कि यहाँ पर 11 और 21 नहीं आ सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चेयर ई इज नाइदर चेयर ई इज नंबर्ड नाइदर 17 नॉर 13, यानी कि अब 17 और 13 दोनों ही ई नहीं हो सकते। 11 के बगल में ये 3 स्पॉट्स हैं, ये दोनों ई नहीं हो सकते, यानी कि ई की एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं, 11 के बगल में ई होना चाहिए, 17 और 13 दोनों नहीं हो सकते, तो यहाँ पर भी इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज दिस। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चेयर डी इज नंबर्ड 18। चेयर डी जो है वो 18 है। क्या हम डी को यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, और कोई पोजीशन खाली नहीं है। दैट मीन्स डी 18 हमारी जो कंडीशन है वो सिर्फ यहीं पे आ सकती है। और इस वाली कंडीशन में चेक करें तो डी हम यहाँ भी नहीं रख सकते, डी यहाँ भी नहीं आ सकता, डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं। दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो गलत हो गई, यानी कि हम इसी पॉसिबिलिटी के साथ जो है वो चलेंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है। नाइदर जी नॉर ए इज नंबर 22। जी और ए दोनों ही 22 नहीं है, तो जी जो है वो 22 नहीं हो सकता, ए जो है वो भी आपका 22 नहीं हो सकता। तो बचा कौन? बचा केवल ई, यानी कि सिर्फ ई ही है जो 22 हो सकता है। नेक्स्ट क्या है। द चेयर नंबर 20 इज नॉट प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ चेयर नंबर 16। अगर 16 के लेफ्ट में 20 नहीं है, यानी कि उसके राइट में होगा, यानी कि उसके राइट में होगा, यानी कि 16 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 20 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 16 के राइट में हो सकता है 20, बट 16 के लेफ्ट में 20 नहीं होगा। तो हम 16 को यहाँ पे ना रख के यहाँ पर रख देंगे। नेक्स्ट हमारी क्या कंडीशन है। चेयर बी एंड चेयर एच आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि चेयर बी और एच जो है वो अगल बगल है। बी और एच हमारे अगल बगल रहेंगे, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, और हमारे पास इस पूरी रो में सिर्फ ये ही 2 पोजीशंस हैं जहां पर वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है लेस देन 4 चेयर्स आर प्लेस्ड बिटवीन चेयर एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 4 से कम चेयर्स हैं, तो यहाँ पर अगर बी और एच की ही पॉसिबिलिटी है तो एफ को सिर्फ यहीं पे बैठा सकते हैं। एफ और बी में 4 से कम लोग हैं, यानी कि 1 2 3, यानी कि बी को यहीं आना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो मिनिमम 4 हो जाएंगे, यानी कि एच की जो कंडीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। सो आपने देखा कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, क्वेश्चन एक तो लंबा होता है,
मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो हमें पॉसिबिलिटीज़ बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी भी हो जाएगा और आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके कई तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड उसको भी क्लैरिफाई करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8 persons are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at corners while 4 of them are sitting at the middle of each edge of the table. All of them are facing towards the center, यानी कि सब कहाँ देख रहे हैं, यानी कि सब कहाँ देख रहे हैं, सब आपके सेंटर की तरफ देख रहे हैं। Each of them weight is different in kgs such that no two persons have the same weight. Weight of the person sitting at the corners in the table is a multiple of 3 and the weight of the person sitting on the at the edge of the table is a multiple of 4. यानी कि जो भी लोग हमारे कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं और जो लोग बीच में बैठे हुए हैं मिडिल में वो हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। सो आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। ये हमारी दो पॉसिबिलिटीज हो गई। ये सेंटर में बैठे हुए हैं तो हमारे पास डायरेक्शन सबका सेम है, सबके सब क्या है, इनवर्ड फेसिंग है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P हुज वेट इज 36 kgs। यानी कि हु किसके रिस्पेक्ट में हो गया, P के। P का वेट कितना है, 36 kgs और वो कहाँ बैठा हुआ है, आर के लेफ्ट हैंड साइड पे वो बैठा हुआ है। और आर और पी के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक है क्योंकि आर और पी के बीच में क्या लिखा हुआ है, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो अगर हम अज्यूम करते हैं जैसे पी जो है सेंटर में ही देख रहा है तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि वो पी अंदर की डायरेक्शन में देख रहा है जो कि 36 kgs का है एंड 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो एंड 4 ऑल्सो। तो ये बीच में भी बैठ सकता है और कॉर्नर में भी बैठ सकता है। तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि वो सेंटर में बैठा हुआ है। तो P उसके R उसके लेफ्ट में है एक पर्सन छोड़ करके, यानी कि R यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, P को हम एक कॉर्नर में बैठा के देख लेते हैं कि अगर कॉर्नर में बैठा हुआ है P और 36 इसका वेट है तो एक पर्सन को छोड़ करके R यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन R एंड द वन हुज वेट इज 72। आर और उस पर्सन के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका वेट 72 kgs है। यानी कि आर से एक पर्सन के गैप पे पी है जिसका 36 है तो 72 नहीं हो सकता। यानी कि अदर डायरेक्शन में यहाँ पर हमारे पास वो पर्सन बैठा है जिसका वेट 72 है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी 72 नहीं आ सकता, यानी कि एक पर्सन को छोड़ करके 72 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, third lightest person and third heaviest person are not sitting adjacent to each other. Okay, V is sitting to the immediate right of Q who is not sitting at the corner of the table. Who किसके रिस्पेक्ट में है, Q के। Q और V अगल बगल है और Q जो है वो किसी कॉर्नर में नहीं बैठा है। तो Q जो है वो V के V sitting to the immediate right of Q, यानी कि Q का इमीडिएट राइट यहाँ पर हो जाएगा, वहां V बैठा हुआ है और V जो है वो कॉर्नर में नहीं है, यानी कि वो मिडिल में बैठा हुआ है। यानी कि V जो हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी कि Q जो है वो आपका मिडिल ऑफ द टेबल में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द वन हुज वेट इज 60 kgs is sitting to the immediate right of the one whose weight is 42 kgs. ओके, सो जिसका भी वेट 42 kgs है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, 60 kg। 60 kg वाला पर्सन बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज वेट इज 42 kg इज 24 kgs लाइटर देन Q। यानी कि जो भी पर्सन 24 kg के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है थर्ड प्लेस पे,
वो उसका वेट क्या है, वो क्यू के वेट से 24 कम है, यानी कि 42 से तीन प्लेस, थर्ड प्लेस पे, यानी कि इस प्लेस पे जो भी पर्सन बैठा है उसका वेट कितना है, क्यू के वेट में से हमें 24 केजीज को माइनस करना होगा, तो हमें उस पर्सन का वेट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, W इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S हुज वेट इज 81 केजीज, यानी कि हुज वेट, S का वेट, S के बारे में बात की जा रही है, और S के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, W, यानी कि S जहां पर भी बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, W बैठा हुआ है, और S का वेट क्या है, 81 है, और 81 आपका क्या होता है, वो 3 का तो मल्टीपल है बट क्या 4 का है, नहीं है। दैट मीन्स आपका जो S है वो कॉर्नर में ही बैठा होगा, उसकी जो पोजीशन है वो किसी ना किसी कॉर्नर पे ही होगी। नेक्स्ट क्या है, two persons are sitting between W and the one whose weight is 84 kgs, यानी कि W और 84 के बीच में दो लोग हैं, तो W यहाँ बैठा है, अगर दो लोग यहाँ पर हैं तो 84 kgs यहाँ पर आ जाएगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में माने तो दो लोगों के गैप पे 84 kgs जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक ये कंडीशन हो गई हमारी। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ आर एंड द वन टू द इमीडिएट नेबर ऑफ आर इज 3 kg, यानी कि आर और उसका जो नेबर है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 kg हो जाएगा। वेट ऑफ टी इज ट्वाइस एज द वेट ऑफ यू हु, यानी कि यू के रिस्पेक्ट में कहा गया है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यानी कि टी और यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक पर्सन बैठा है, और टी के राइट साइड पे यू है, यानी कि टी और टी का जो वेट है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ यू है, और टी कहाँ पे बैठा हुआ है, टी के इमीडिएट, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी यानी कि टी का राइट किधर होगा, इधर होगा, और एक पोजीशन छोड़ करके, यानी कि टी और यू के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है। सो ये हमारी सारी कंडीशंस हो गई। अब एक बार हम इसको अपनी इक्वेशंस में सेट करके देखते हैं कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वाले क्लू को उठाते हैं, डब्ल्यू एस और क्यू और वी को। सो अगर हम देखें एस जहां पर भी बैठा है उसके लेफ्ट में डब्ल्यू बैठेगा, और एस जो है वो कॉर्नर में बैठ रहा है। एस अगर हम इस कॉर्नर में बैठाएं तो लेफ्ट में पी आ जाएगा, तो वहां पे नहीं बैठ सकता। एस को अगर हम यहाँ पर बैठा दें तो डब्ल्यू उसके लेफ्ट में यहाँ पर आ सकता है। सिमिलरली, और एस का वेट कितना दिया हुआ है हमें, 81 केजीज का, और क्यू और वी कहाँ पर है, क्यू जो है वो मिडिल में है, तो मिडिल में अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेस बचती है, क्यू यहाँ हो गया, वी उसके राइट में है, यानी कि ये कंडीशन हो गई। दैट मीन्स ये एब्सोल्युटली फुलफिल्ड है। अब इस वाली कंडीशन में एक बार देखते हैं, अब S को अगर हम यहाँ बैठाएं तो W को हम यहाँ बैठा सकते हैं, तो S का वेट हो गया 81। अब Q हमारे मिडिल में है तो Q की प्लेस यहाँ पर हो जाएगी, और V जो है वो उसके राइट साइड पे है तो V यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है T और U के बीच में एक ही पर्सन है, तो T और U के बीच में एक पर्सन है और T कहाँ बैठा हुआ है, U के राइट साइड पे, टी के राइट साइड पे यू बैठा हुआ है, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, यू उसके सेकेंड टू द राइट पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में टी आपका यहाँ पर आ जाएगा और यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल तो हमारी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। अब बात करते हैं जो उनके वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डब्लू के दो पर्सन छोड़ करके 84 केजीज है। अब 84 को देख करके आप इस इक्वेशन को अगर कनेक्ट कीजिए तो 84 का हाफ कितना होता है, हाफ हो जाता है आपका 42, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखें, जस्ट एन अजम्पशन, क्योंकि हमें यहाँ पे 84 दिख रहा है, 84 का हाफ 42 हो जाता है, तो यानी कि अगर t 84 है तो u आपका 24 हो, t आपका 42 हो सकता है ना, क्योंकि डबल है t उसका। तो अब w से दो पोजीशंस को छोड़ करके 84 यहाँ तो आ नहीं सकता,
2 पोज़ीशंस को यहाँ छोड़ कर के 84 जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, तो t की प्लेस पे वो नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ़ एक असम्पशन लिया है, तो लेट इट बी। यहाँ पर अगर देखें 2 पोज़ीशंस छोड़ करके आपका 84 एक यहाँ पर आता है और W से 2 पोज़ीशंस को छोड़ करके 84 जो है वो आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर t की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अब t की कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है तो u उसका कितना है, हाफ है, यानी कि 42 केजीज का आपका u हो जाएगा। अब 42 केजीज से हमें बताया गया है कि 42 केजीज के जस्ट बगल में जो है वो 60 केजी है उसके राइट साइड पे, उसके राइट में कौन है, w, यानी कि 60 केजी वो हो गया। और 42 से थर्ड पोजीशन पे उसके लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट उसका इस डायरेक्शन में हुआ 1 2 3, यानी कि ये जो है r का जो क्या दिया हुआ है, q माइनस 24, q की वैल्यू कितनी है 72, तो 72 में से हमें कितना माइनस करना होगा, 24, ये आपका हो जाएगा 8 और 4 48, यानी कि r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 48 केजीज हो जाएगी। तो बची कौन सी वैल्यू, सिर्फ v की। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस वाली कंडीशन में हमने अगर r को 84 कर दिया, यहाँ पर हम t को 84 कर ही नहीं सकते, और अगर हमने r को 84 कर दिया तो हम t और u के रिस्पेक्ट में जितनी भी कंडीशंस दी हैं उनको फुलफिल कर ही नहीं सकते, तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी गलत हो जाती है। अब इस वाली कंडीशन में हमारे पास एक लाइन दी थी कि द डिफरेंस बिटवीन r एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ r इज 3 kgs, यानी कि R और V के बीच का डिफरेंस, अब 48 और 84 का डिफरेंस तो 3 नहीं हो सकता, यानी कि वो V के रिस्पेक्ट में ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हो जाएंगी। एक हो जाएगी अगर हम 48 में से 3 को माइनस करते हैं तो वो 45 आ जाएगा। एक कंडीशन है 48 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो 51 केजीज आ जाएगा। अब हम किस वैल्यू को V की प्लेस पे रख सकते हैं, इसके लिए हमें एक क्लू देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक क्लू दिया था दैट थर्ड lightest person and the third heaviest person are not sitting adjacent to each other। तो अब यहाँ पर हमें सबके वेट्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सारे वेट्स को मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे कम हमारे पास 36 है, 36 के बाद 42 हो गया, 42 के बाद हमारा 48 है, उसके बाद हमारा 60 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 81 है और उसके बाद हमारा 84 है। ये हमारे सारे वेट्स हैं 7 पीपल के। तो जिसमें हम अगर इस पोजीशन पे रखते हैं तो ये 45 हो जाएगा और इस पोजीशन पे ऐड करते हैं तो ये 51 हो जाएगा। तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है दैट थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड थर्ड हेवीएस्ट पर्सन, यानी कि थर्ड हेवीएस्ट कौन है, 72, 72 आपका थर्ड हेवीएस्ट हो गया। इसके साथ कौन नहीं बैठ सकता, तो थर्ड लाइटेस्ट है। अगर हमने 45 लिया तो वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, दैट मीन्स वो थर्ड लाइटेस्ट पर्सन होगा। तो 45 और 72 एक साथ नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर 45 नहीं आ सकता, दैट मीन्स हमें जो है 51 लेना पड़ेगा। तभी 48 जो है वो हमारा थर्ड लोएस्ट हो जाएगा इधर से, और थर्ड लोएस्ट हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा ये इधर से। तो ये दोनों 48 और 72 अगल बगल नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर हमारा जो वेट हम बैठा सकते हैं दैट इज 51 केजीज। सो ये हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो गई। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ ही बनाइएगा। मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज जब आप लेकर के चलोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 persons A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T and are sitting in a straight line and some of them are facing north while some are facing south। मतलब हमारे पास एक ही रो में लोग बैठे हुए हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं और कुछ हैं जो वो साउथ में देख रहे हैं। The distance between two persons are equal. All the above information is not necessarily in the same order। यानी कि हम यहाँ पर दो कंडीशंस बना लेते हैं जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कंडीशन हम यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
सो अब हम एक बार अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें अगर अब रो का क्वेश्चन है, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्किम करके उस इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे कि अगर हमें कोई एक्सट्रीम राइट एंड या लेफ्ट एंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है या नहीं। द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यहाँ तो स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है, एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, सो यानी कि जो बंदा एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है वो ऑपोजिट देख रहे हैं, यानी कि अगर ये नॉर्थ में देख रहा होगा तो ये साउथ में देख रहा होगा, और अगर ये साउथ में देख रहा है तो ये कहाँ देख रहा होगा, ये नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहा होगा। नेक्स्ट है, पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। पी कहाँ बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो या तो वो नॉर्थ फेस कर रहा होगा एक्सट्रीम एंड पे, या तो वो साउथ फेस कर रहा होगा एक्सट्रीम एंड पे। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो दो लोग बैठे हैं यानी कि आर का डायरेक्शन ये हो गया, दो लोग बैठे हुए यानी कि आर की जो पोजीशन है वो यहां पर आ गई। नेक्स्ट है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब आर अगर यहां पर है तो अगर वो सामने की तरफ देख रहा है, अगर वो नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाता है, तो इधर हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि हम उसको दो पोजीशन छोड़ करके थर्ड पे बैठा सकें, यानी कि हमें यहीं बैठाना पड़ेगा। दो पर्सन को छोड़ करके एस यहाँ पर आएगा, थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब हो गया आर जो है वो साउथ की तरफ देख रहा होगा, तभी एस उसके लेफ्ट में इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एस इज सेम एज इट इज बिटवीन आर एंड बी। यानी पी और एस के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग आर और बी के बीच में भी बैठे हैं। तो पी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, दोनों के बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5। 5 पीपल अगर पी और एस के बीच में है तो आर और बी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। तो इधर तो 5 बैठ नहीं सकते, तो इधर ही होगा 1 2 3 4 5, यानी बी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी बी की एक ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, बी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। बी के बी किसके राइट में बैठा हुआ है, ए के, वो भी फोर्थ, यानी बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग। तो बी की पोजीशन यहाँ पर है 3 लोग, यानी 1 2 3। ए की पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ पर हो गई, और ए के राइट में बी बैठा हुआ है, तो ए का राइट किधर होगा, इधर। तो ए कहाँ देख रहा है, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहा है। सिमिलरली 1 2 3, ए की पोजीशन यहाँ हो गई, यहाँ भी ए जो है वो नॉर्थ के ही डायरेक्शन में देख रहा होगा, तभी बी उसके राइट साइड पे है। नेक्स्ट इज, इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। यानी कि एस के नेबर्स जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो एस के बगल में ए है वो नॉर्थ देख रहा है, यानी कि एस के इधर वाला भी नॉर्थ में ही देख रहा होगा। नेक्स्ट है, टी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर एंड नाइदर ऑफ देम फेस नॉर्थ नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस नॉर्थ। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले। सबसे पहले टी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि टी और सी जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, अगल बगल, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एंड नाइदर ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, यानी कि अगर वो नॉर्थ नहीं देख रहे, टी और सी आपके कहाँ पे हो गए, ये आपके साउथ डायरेक्शन में हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ था, नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस नॉर्थ, यानी कि बी का जो नेबर है वो नॉर्थ को फेस नहीं कर रहा, यानी कि वो कहाँ फेस कर रहा है, वो साउथ के डायरेक्शन में फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी ई कहाँ बैठा हुआ है, वो टी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, और ई और टी के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। सो टी के राइट उसके लेफ्ट साइड पर एक पर्सन के गैप पे जो है वो ई बैठा हुआ है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड डी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, यानी कि P और R के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से अगर एक को हम माइनस कर दें तो उतने S और D के बीच में बैठे हुए हैं, यानी P और R के बीच में कितने लोग हैं, 1 2, सिर्फ दो ही लोग हैं।
तो पी और आर के बीच में अगर दो लोग हैं तो इसमें से अगर हम वन को माइनस कर दें उतने एस और डी के बीच में है, यानी कि 2 - 1 आपका सिर्फ एक ही पर्सन है जो एस और डी के बीच में है। तो यहाँ पर अगर एस है, एक पर्सन छोड़ करके डी की पॉसिबिलिटी इधर भी है, एक पर्सन छोड़ करके डी की जो पॉसिबिलिटी है वो इधर भी है। तो हम दोनों जगह पे डी को बैठा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। पर्सन्स फेसिंग नॉर्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दो नॉर्थ में देखने वाले लोग अगल बगल नहीं बैठ सकते। साउथ वाले हो सकते हैं बट नॉर्थ के दो एक साथ नहीं बैठ सकते। अब एक यहाँ पे नॉर्थ है यानी कि ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ में है यानी कि ये भी साउथ हो जाएगा, और ये भी साउथ हो जाएगा, और ये ऑलरेडी साउथ है। यहाँ पर ये साउथ में ही देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, ये भी साउथ हो जाएगा, और ये ऑलरेडी साउथ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। C is to the immediate left of P. C जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है यानी कि अगर हम पर्सन को इस डायरेक्शन में बैठा रहे हैं यानी कि वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। नॉर्थ की तरफ देखता है यानी कि उसका जो राइट है वो इधर होता है, यानी हमारा जो राइट है वो ही राइट होता है, और हमारा जो लेफ्ट है वो उसका भी लेफ्ट होता है। बट जब वो पर्सन साउथ के डायरेक्शन में देख रहा होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, ये इधर लेफ्ट हो जाता है और इधर हमारा राइट हो जाता है। अब इस कंडीशन में अगर देखें तो P हमारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, C उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है यानी कि C को यहाँ आना चाहिए, बट इधर तो पोजीशन ही नहीं है क्योंकि P ऑलरेडी एक्सट्रीम एंड पे है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। और यहाँ वाली कंडीशन में अगर देखा जाए तो C उसके जस्ट बगल में आ गया लेफ्ट में, और C और T के साथ हमें दिया हुआ है कि T और C अगल बगल में है, और दोनों कहाँ देख रहे हैं, साउथ के डायरेक्शन में देख रहे हैं, और टी के लेफ्ट में ई बैठा है, यानी कि अब वो नीचे की तरफ है यानी साउथ की तरफ है। टी का लेफ्ट किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एक पर्सन छोड़ करके ई की जो प्लेस है वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। दैट मीन्स डी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो डी की जो श्योर शॉट पोजिशन है वो ये हो गई। अब हमारे पास एक ही स्पेस बाकी है, इस एक स्पेस में कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई पी क्यू। क्यू इज द वन जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है, यानी कि यस, क्यू जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और डायरेक्शंस भी हम देखें तो हमें सबके डायरेक्शंस पता चल गए हैं। तो देखा आपने कितनी सिंपली ये क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं इन सब की कंडीशंस को आप बनाते चलिए। अगर आप इस तरह से इन कंडीशंस को बनाते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।